और छपरा से आई सभी मेरे पिता तुल्य महानुभाव, सभी हमारे युवा साथी, मेरे भाई, सारी मातृशक्ति, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे और हमारे कैंडिडेट गुरजीत जी जो आज आपके बीच में यहाँ पर आए हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार। काम का दिन है, फिर भी आप समय निकाल कर यहाँ पर आए। आज एक बार फिर चुनाव चल पड़ा है और 75 साल हो गए यहाँ पे। मेरे ख्याल से ऐसे भी बुजुर्ग बैठे हैं जिन्होंने इतनी वोटें डाली होंगी, शायद हमारी औसतन उम्र भी उतनी नहीं है। और चुनाव में अक्सर ये होता है कि कोई वोट मांगने आता है तो कहते हैं मुझे वोट दे दो, मेरे चुनाव चिन्ह को वोट दे दो, मेरे लीडर को वोट दे दो। और हमारी वोटिंग कैसे डलती है, हमें भी पता होता है चुनाव आते ही लीडर के हाथ जुड़ जाएंगे। जनता को पता होता है बाद में इसने हाथ जोड़ने हैं। लीडर को भी पता होता है जनता बहुत रूठेगी, अभी सुन ले, बाद में सुनने की जरूरत नहीं। आप सोचते हो कि बदलना तो कुछ है नहीं, इससे दुखी हो लिए, इसको वोट डल जाती है, उसको भूल गए, फिर इससे दुखी हुए, वो हमारे साथ बैठ जाता है आंदोलन में, हमें लगता है हमारा भाई है, फिर उसको दे दी, फिर उसने लूटना शुरू कर दिया। इस तरह से लेफ्ट राइट इस तरह की राजनीति हम हमेशा देखते हैं। आज यहाँ पर मैं आपसे एक पार्टी के लिए मांगने आई हूँ, आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी जिला परिषद में हरियाणा में पहली बार लड़ती है, देश की यंगेस्ट पार्टी है। और ये पार्टी किसी परिवार से नहीं निकली थी, एक आंदोलन से निकली थी। केजरीवाल जी ने कहा था कि भाई सबके बच्चों को शिक्षा क्यों नहीं मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचार क्यों है, हमारा पैसा ये नेता और ये अफसर मिलके कहीं बीच में खा क्यों जाते हैं, भाई हेल्थ सुविधा, स्वास्थ्य सबको क्यों नहीं मिलता। और उस वक्त जब ये धरने पे बैठे इन बातों को लेके, भ्रष्टाचार हटाओ, क्यों, पैसा जाता ही भ्रष्टाचार से, तो उस वक्त राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें उस टाइम कहा था कि ये बदलता नहीं है कुछ, जो हम भी जानते थे, आपको ठीक करना है तो इधर आके बदल के दिखाओ। इन्होंने पार्टी बनाई, झाड़ू का सिंबल लिया। उस वक्त मैं दिल्ली में हुआ करती थी, नौकरी करती थी, ऑब्वियसली हम कांग्रेस से जुड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो देखते थे आंदोलन, सबके अंदर एक एक्साइटमेंट तो थी। छोटे छोटे लड़के लड़कियां रात को घर लौटते थे आईटी सेक्टर के घर से काम करके, आई एम अन्ना, वो लड़कियों ने वो टोपियां पहन रखी होती थी, इतना जज्बा था दिल्ली में उस टाइम। जब इन्होंने झाड़ू का सिंबल लिया तो मेरे दिमाग में आया कोई सुंदर सा लेते, कोई तगड़ा सा लेते, शेर लेते, तलवार लेते, बुलडोजर लेते, कुछ ताकत तो दिखे, झाड़ू ले लिया। खैर पता चला दिल्ली के सारे ऑटो वाले झाड़ू लेके घूम रहे हैं। तब भी इस बात की, इस भावना की हमें ताकत का एहसास नहीं होता। केजरीवाल जी ने झाड़ू इसलिए लिए ये दिखाने के लिए कि जो गंदगी है इसके लिए किसी भी नाली में उतरना पड़े और कोई भी काम करना पड़े, हमारे लिए वो नीचा नहीं है, हमारे लिए वो छोटा नहीं है। और आज मैं आपको इस पार्टी के बारे में बताऊंगी। चौधरी निर्मल सिंह जी आपके बीच में हमेशा रहे, इलाके में हमेशा रहे, 45 साल कांग्रेस को लिए, खून पसीना। वो ऐसे नेता है जिनके पहने में मैं कहूँ कि उन्होंने सच में खून और पसीना पार्टी को दिया, तो इसमें कोई चूक नहीं है। सारी उम्र उनका नाम एक योद्धा से की तरह जुड़ा रहा। क्यों, लड़ाई क्या थी, भी सरकार बनती थी, नौकरियां सारी कहीं और चली गई। सरकार बनती थी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, मेडिकल कॉलेज, रिसर्च के, वेटनरी के, सारे कहीं और चले गए। तो ये हो क्या रहा था, लेकिन इलाके की उन्होंने लड़ाई लड़ी, लेकिन इलाके ने कभी मन नहीं बनाया कि हम इकट्ठे हो जाएं और अपने नेता को, अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो यहाँ पर सारा कुछ लेकर आ सके। एक लड़ाई हमेशा हमारी चलती आई है। 45 साल बाद निर्मल सिंह जी ने एक दूसरी पार्टी का झंडा उठाया पहली बार। जब पार्टी 19 में छोड़ी कांग्रेस, सबने भाजपा ज्वाइन कर, क्योंकि आसान था, सत्ता के दिन सामने थे, बड़ा आराम से रास्ता कटना था। निर्मल सिंह जी ने अपनी पार्टी बनाई, कोरोना में काम किया, किसान आंदोलन के अंदर जम के समर्थन दिया, बॉर्डर पे जाना था, मदद करना था। यहाँ पर आपको याद होगा, मैं पिछली बार जब इसी प्रांगण में आके मैंने स्पीच दी, उस वक्त हम किसान आंदोलन के लिए एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे थे। हमारे सभी भाई, बड़े बुजुर्ग, दरम्यान की मेरे फोन में आज तक फोटो हैं कि जब जाया करता था, ट्रॉली भर के जाया करता था, बॉर्डर पे बैठे होते थे, तो हम सब ने संघर्ष कहीं ना कहीं साझा दिया। आज केजरीवाल जी के साथ निर्मल सिंह जी आए हैं। ये पार्टी, मैं आपको कुछ बात बता दूं, कभी धर्म के नाम पे वोट नहीं मांगा, कभी नहीं कहेगी भी चलो SC मेरा हो जाए, चलो BC मेरा हो जाए, चलो क्रिश्चियन की वोट ले लूं, चलो मैं उसकी वोट ले लूं, ब्राह्मण की उसकी होगी तो हिंदू की मैं कर दूं, कभी नहीं करती। इनका मुद्दा सिर्फ इन्होंने 3 चीजों पे काम करा है, शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य। और इन तीनों को चलाने के लिए इन्होंने एक बात कही है, इस देश में जब भ्रष्टाचार बंद होएगा तो ये तीनों चीजें मिलेंगी। और फिर इन्होंने दिल्ली में करके दिखाया। आज मैं आपको शॉर्ट में सिर्फ दिल्ली की कुछ बातें बताऊंगी। शिक्षा पे दिल्ली में क्या हो रहा है,
यहाँ पे सरकारी स्कूल होगा, है जी? कौन सी क्लास का है? 12वीं तक का है। बच्चे हैं जो यहाँ सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं? हाथ तो उठा दो, कोई है तो। अंकल आप पढ़ते तो नहीं होंगे, आपके बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप बताओ, आपके 12वीं स्कूल का क्लास का रिजल्ट क्या था इस साल? पता है बच्चों को? कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे किसी बड़े कॉलेज में गए, कितने बच्चों ने IIT IIM में एंट्रेंस ली, कोई मेडिकल कॉलेज में गया? सुनने में आया? मैं कहती हूँ जिले का बता दो कोई सुनने में आया सरकारी स्कूल में मुफ्त में पढ़ा बच्चा? पूरे हरियाणा का बता दो। दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल, और जब मैं सरकारी स्कूल कहूँ तो अपने सरकारी स्कूल की तस्वीर याद रखना। 2014 में दिल्ली का हर सरकारी स्कूल बिल्कुल ऐसा था जैसे हमारे, इससे बदतर ही ना हो। उनके बाथरूम, उनके कमरे, उनके टीचर, उनके बच्चे, उनकी पढ़ाई, उनका रिजल्ट बिल्कुल हमारे जैसा था 2014 में। इस साल जो बच्चे 12वीं पास करके गए हैं दिल्ली के सरकारी स्कूल से, 1141 बच्चा CET कल हुआ है ना, टेस्ट, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कल हुआ है, ये पार करके मेरिट पे 1141 बच्चा मेरिट में आया है, मुफ्त में सरकारी स्कूल में पढ़कर मन मर्जी के IIT IIM में अपने आप जाएगा इस साल। जिस कॉलेज में केजरीवाल जी का, जिस IIT में केजरीवाल जी का बेटा जा रहा है, उसी IIT में दिल्ली के रेडी पड़े वाले का बेटा मुफ्त में सरकारी स्कूल में पढ़ के जा रहा है इस साल। कैसे हुआ? केजरीवाल जी ने तो स्कूल ठीक कर दिए, लेकिन ये इसलिए मुमकिन हुआ कि जब ये बच्चा चौथी में था ना, जो अब 12वीं में निकला है, उस साल इसके मम्मी ने, इसके भैया ने, इसके ताऊ ने, इसके दादा दादी ने, भाभी ने, किसी ने कोई बात नहीं देखी थी दिल्ली में। जब सारा देश पागलों की तरह कमल का बटन दबा रहा था, तब इस बच्चे के माँ बाप ने एक इसके लिए ईंट लगा दी थी, इसके भविष्य के लिए उन्होंने झाड़ू का बटन दिल्ली में दबाया था। चौथी में ये बच्चा था जब इसके मम्मी पापा ने झाड़ू का बटन दबाया था। आज 12वीं में आया है, टॉपर्स में है, इंग्लिश स्पीकिंग है, 99%, 99.6% पास परसेंटेज है। देश के टॉप 10 स्कूलों की लिस्ट आई तो उसमें 5 दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं। बिल्कुल ऐसे स्कूल थे 8 साल पहले। सिर्फ फर्क ये पड़ा कि उसके मम्मी पापा, अंकल आंटी, पड़ोस ने ना धर्म देखा, ना 500 रुपए का नोट देखा, ना कोल्ड ड्रिंक की बोतल देखी, ना देखा हमारे पास कौन क्या सेवा करने आ रहा है। उन्होंने कहा भाई इन लोगों को हम विश्वास करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने आंदोलन देखा था पास, उन्होंने उनको वोट दी, आज ये फल मिला। आज दिल्ली के सरकारी स्कूल में स्विमिंग पूल है, हॉर्स राइडिंग है। कभी जाओ, किसी का देखने का मन हो तो बताना, हम आपको दिखा के मिलाएंगे। आज वहां पर 4.5 लाख बच्चा प्राइवेट स्कूल छोड़ के धक्के मार रहा है, हमें सरकारी स्कूल में एंट्रेंस दे दो। और मैं कहती हूँ सरकारी स्कूल वैसा यहाँ को तो मैं अपने बच्चे को भी वहीं पढ़ाऊं, क्योंकि प्राइवेट में क्या है, शिक्षा के नाम पे हम सब जानते हैं। प्राइवेट के दांत के नीचे एक बार आ जाओ तो क्या होता है, परिवार का, जेल का और बच्चे का, हम सब जानते हैं। जब केजरीवाल जी ने कहा था ना ये बच्चे स्टार बनेंगे, उस वक्त मैं भी दिल्ली में थी, मैं सोचा करती थी कैसे बन जाएंगे। चलो आप बच्चे को दे दो, स्टार क्लास में पढ़ा दो, अच्छी टीचर दे दो, जाएगा तो उसी गली मोहल्ले में, पड़ोस में गालियां सुना रहा होगा कोई, माँ बाप इंग्लिश नहीं बोलते, बड़ा भाई मदद नहीं कर सकता, कॉपी कहाँ से लाएगा, डेटा कहाँ से लाएगा, इंटरनेट नहीं है, रिसर्च करना पड़ेगा। मेरे को इतना शक था। आज मैं भी मान रही हूँ कि मैं गलत थी। आज उन्हीं बच्चों ने वो रिकॉर्ड कायम करा जो प्राइवेट स्कूल का रिकॉर्ड नहीं है पूरे हरियाणा में। आज पंजाब में कितना समय हुआ है बटन दबे? 7 महीने। जैसे दिल्ली में 2014 में टीचर इंग्लैंड गए थे ना, पहले सीख के आओ बच्चों को पढ़ाना कैसे। अभी आपने खबर पड़ी होगी पंजाब में टीचर्स को सिंगापुर और इंग्लैंड भेज रहे हैं, पहले वो ट्रेनिंग लेके आएंगे, फिर हमारे बच्चों को ट्रेन करेंगे। स्कूल ठीक होने लग गए हैं पंजाब के। क्यों? क्योंकि पंजाब में भी अब की बार किसी ने बड़े बड़े CM, नेता, नाम, घराने कुछ नहीं देखा। इतना पैसा चलता है पंजाब में, पंजाब के चुनाव में कि तबाही है, सब जानते हैं। किसी ने कुछ नहीं देखा, सबने कहा भी अपने बच्चे हमने ठीक करने। 5 साल बाद जो हमारा बच्चा आज 5वीं में और जो पंजाब में बच्चा 5वीं में, उसके अंदर और पंजाब के बच्चे में देखना जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा, क्योंकि उसकी कहानी आज से बदलनी शुरू होगी। उस बच्चे की सूरत, सीरत, शक्ल, अंग्रेजी सब बदल जाएगा। ये होता है हमारे बटन दबाने का फर्क, ये होता है एक सच्ची पार्टी का फर्क। हरियाणा में क्या हो रहा है आपको पता होगा, 106 सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, 200 और करेंगे।
1400 स्कूल बंद करेंगे। ये चाहते हैं सरकारी स्कूल बंद हो, आप प्राइवेट में जाओ, अपना काम देखो। कमाल की स्कीम सरकार ने दी है, चिराग है उसका नाम। इस बच्चे को अब सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए 500 रुपया देना पड़ेगा, और इसी बच्चे को इसके माँ बाप निकाल कर प्राइवेट में डाल दे तो सरकार इसको 1100 रुपए देगी महीने के। कोई पूछे क्यों? तो क्या है भाई, एक बार खाली कर दो, पीछे से सरकारी स्कूल बंद। और हमें पता है एक स्कूल खुलवाने के लिए कितना जोर लगता था, जमीन लगती थी, चिट्ठी पत्री बजट लगता था। आज एक बार बंद हो गया, आप हमेशा के लिए प्राइवेट स्कूल की चक्की में चढ़ जाओगे। और इन्होंने 1100 रुपए का जो कारपेट बिछा रखा है ये भी हटा दो। हमें ये चाहते हैं गंवार रहें, बेरोजगार रहें, डीसी रेट से ऊपर हम जाए ना। आज आप रोजगार की बात कर लो, हरियाणा देश में नंबर 1 है बेरोजगारी में। 36% पे सबसे ज्यादा बेरोजगार हरियाणा में है पूरे देश में कई सालों से। और सबसे खतरनाक, जो 20 से 25 साल का हमारा बच्चा है, मतलब जो लड़का लड़की पहली नौकरी लेने जाएगा, मतलब किसने कॉलेज करा है, करेगा, अगले साल निकलेगा, उसकी बेरोजगारी है 85%। पहली नौकरी देखने वाले युवा बच्चे जो 12वीं करेंगे, ITI करेंगे, कोर्स करेंगे, 100 में से 85 को नौकरी नहीं है। ये भी सरकारी आंकड़ा है। क्या करेगा बच्चा? ये तो कहेंगे बापू जमीन बेच दे, घर बेच दे, मुझे आइलेट्स कर दे, बाहर जाऊंगा। या फिर बुरे रास्तों पे चल देगा, 4 दिन फोन में मन बहलाएगा, 5 दिन बाइक पे अपने आप को खुश रखेगा, फिर खत्म। कितने बच्चे हैं युवा छोटी उम्र में शादी, 30-35 साल की उम्र में तो शराब पी के मर लेते, पीछे बीवी बैठी है, बच्चा बैठा है और बूढ़े माँ बाप बैठे हैं। ये हमें मिला है इस सरकार को चुनने का फल। ये कमल का बटन, आज भी यहाँ पे पोस्टर स्टिकर लग जाता है, कमाल ही है। आज आप पंजाब में 7 महीने हुए, दिल्ली में 12 लाख नौकरी रिकॉर्ड पे दी है, और अगले 5 साल में 20 लाख नौकरी देंगे। और ये केजरीवाल जी की 2 करोड़ नौकरी नहीं है, 2 करोड़ हर साल आनी थी। कभी बताया था कहां से आनी? ना बताया ना आई। अब तक तो 16 करोड़ नौकरी होनी थी। सरकार ने, केजरीवाल जी की ने लिख के दिया है, हमारे 20 लाख नौकरियों में से इतने लाख इस डिपार्टमेंट में आएगी, इतने हजार टेक्सटाइल, रिटेल, एंटरटेनमेंट में आएगी, इतने 100 नौकरी क्लाउड, कहते हैं डिजिटल चेन मैनेजमेंट और क्लाउड बिजनेस के अंदर आएगी। और आप देखना दिल्ली में नौकरी दी आएगी। पंजाब में 7 महीने में क्या हुआ है? आपके बगल में 35,000 कच्चे कर्मचारी पक्के हो गए, 20,000 नई नौकरी लग गई। किसानों को सारे बकाया बिजली के बिल माफ कर दिए, मुफ्त बिजली मिल रही है, मुफ्त पानी मिल रहा है। और मैं आपको मंडी की कहानी सुना दूं, पंजाब की। एक अफसर थे, हमारे साथी हमारे साथ चल रहे थे, आज नहीं है, वो बताते हैं, कहते मंडी बोर्ड में अफसर है मेरा दोस्त, हम कोई फंक्शन उसके बिना नहीं करते। मैंने कहा फलाना फलाना फंक्शन है, घर आ जियो। कहता भैया आम आदमी पार्टी की सरकार निकलवा दे, फिर मैं पार्टी पे आ जाऊंगा। कहता क्या हुआ? कहता 7 बजे से लेके 12 बजे तक का ब्यौरा देना पड़ता है डीसी को, कितना अनाज आया था, कितना उठाया, कितनी पेमेंट हो गई, एक रिपोर्ट। और फिर लंच के बाद दूसरी रिपोर्ट देनी पड़ती है। सरकार ने बोला एक एक दाना किसान का उठाना है, दिन के दिन पेमेंट करनी है। आप देखना 5 सालों बाद पंजाब का किसान बदला होगा, 5 सालों बाद पंजाब का उद्योगपति बदला होगा, कर्मचारी बदला होगा। उन्होंने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी। भाजपा को बुखार चढ़ता है पेंशन के नाम से, हाथ पैर चल रहे हैं तो डीसी रेट देंगे, उसके बाद कुछ नहीं। वाजपेयी जी आए 2004 में, हमारी जाते जाते कर्मचारियों की पेंशन स्कीम बंद कर गए थे, सबको पता है। अब आए हैं, अब सारे जो सेना के हमारे जवान हैं उनकी पेंशन बंद कर दी। अग्निवीर क्या है? भी जी लो तो तनख्वाह ले लो, मर जाओगे तो परिवार को चेक दे देंगे। 21 साल में तो कहानी निपट जाएगी हमारे युवाओं की, फिर कहां जाएंगे? आज आपको देखना है कि ये मिला हमें इस सरकार से, इन लीडरों को चुन के। और जो मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ, स्वास्थ्य सुविधा दिल्ली में 1 रुपया खर्च हो या 1 करोड़, सारा सरकार पैसा देती है। हमारे यहाँ पे किसी को कैंसर हो जाए परिवार में तो घर ले आते हैं, कहते डॉक्टर ने जवाब दे दिया। नहीं, डॉक्टर ने जवाब नहीं दिया होता, डॉक्टर ने कहा था दिल्ली ले जाओ, चंडीगढ़ ले जाओ, जेब जवाब दे जाती है। सबको पता है आज कुछ बीमारी लग जाए तो घर का, पढ़ाई का, शादी का पैसा वहां फूक सकता है। दिल्ली में अगर आपका सड़क पे एक्सीडेंट हो जाए, जो आपको लेके जाएगा उसको 2000 रुपए और सर्टिफिकेट मिलता है सरकार से, फरिश्ते, और आप जाओ, उस बंदे पे 1 खर्चो, 1 करोड़ खर्चो सरकार करती है। आज पंजाब में आते ही उन्होंने कहा था 75 मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, 100 खोलेंगे। पंजाब के गांव गांव में MBBS डॉक्टर होगा, गांव गांव में टेस्ट होगा, गांव गांव में दवाई मिलेगी। कल ही हमारे मनोहर लाल खट्टर जी की स्टेटमेंट आई है, तो 28,000 पता नहीं कितने या 16,000 कितने हजार डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं, डॉक्टर नहीं लगा रहे हरियाणा में।
तो ये सरकार आपको देना क्या चाहती है? और फिर आपको मोदी जी आके बोलेंगे ये तो मुफ्त खोरी है, 2-4 जो टैक्स देते हैं उनको बुखार चढ़ा देंगे, उन्हें कहेंगे भाई पैसा तो तू दे रहा है, ये सारे मुफ्त में खाएंगे और पलेंगे। ये सबसे बड़ी मिथ्या है। हिंदुस्तान में पैदा होते ही बच्चा टैक्स देने लग जाता है। ये जो बच्चा है इसकी चप्पल से, चश्मे से, टी शर्ट पे इसकी मम्मी ने टैक्स दिया है। आप माचिस की तिल्ली बिना टैक्स के नहीं लेते, साबुन की टिक्की बिना टैक्स के नहीं लेते। और कमाल है इस भाजपा का, आजादी के 75 सालों में पहली बार आटे पे टैक्स लगा है, पहली बार। आप रोटी खाते हो ना, एक निवाला मोदी जी निकालते हैं पहले। 75 साल बाद आजादी के पहली बार दूध पे टैक्स लगा है। बच्चे को ग्लास दे रहे हो तो मोदी जी कहेंगे पहले मैं अपनी एक चुस्की निकाल लूं। ये पहली बार आजादी के कॉपी पेन पे बच्चे की पेंसिल के ऊपर टैक्स लगा है। कहाँ जा रहे हैं? और ये पैसा बूंद बूंद जुड़ के इतना ज्यादा हो जाता है, इसको सिर्फ खाना कोई बंद कर दे तो आपके बारे में आ रहे। और यही दिल्ली में उन्होंने करा। दिल्ली में 2 रुपए का प्रोजेक्ट होता है, केजरीवाल जी 1.5 में खत्म करते हैं। 50 पैसे में क्या करें भाई, सारी औरतों की बस सुविधा मुफ्त कर दो। अंबाला में क्या हो रहा है, कैंट में तो नहीं देख रही हूँ। 1 रुपए में बनने वाली चीज 3 में भी नहीं बन रही। 40 करोड़ का स्टेडियम बनना था, 120 करोड़ में बना नहीं है। पैसे किसके हैं? जब भाजपा कहती है ना 51 लाख दिए जलाए, वो आपका और मेरा पैसा जल रहा होता है उसके अंदर। जब ये बोला ना घर घर झंडा, आपको पता है कितना बड़ा बजट था? घर घर 1 रुपया, 1 रोटी, 1 कॉपी दे देते तो झंडे से ज्यादा काम होता। ये आपका और मेरा पैसा है। पंजाब में आते ही सरकार ने भ्रष्टाचार बंद किया। पंजाब सरकार को पहले महीने में 16,000 करोड़ रुपया मिला है, 1 महीने में। उन्होंने कहा लो जी बिजली माफ। आज पंजाब में बिजली के बिल 0। हर महिला को पंजाब में 1,000 रुपया महीना मिलेगा 18 साल से ऊपर की को। ये पेंशन नहीं है, ये मानवदेय भी। छोटी मोटी जरूरतें इज्जत से अपनी माँ बहन अपना काम कर ले। एक औरत को मिलेगा साल में कितना, माताएं बता दें? 12,000। 5 साल में 60,000। अब भी आपके पास लोग आएंगे, ले बेबे 500 रुपए ले ले, वोट दे दो। तो ये आपकी इज्जत, आपके मान, आपके मत का इतना मैं समझती हूँ घिनौना आंकलन है। और ये जो 500 रुपए में है ना, ये आपको लूट के खा जाते हैं। इनका बाद में बड़ा जम के काम चलता है। आज आपने गुजरात में सुना होगा, पुल टूट गया, लोग मर गए। क्या कहा? रिपेयर नहीं हुई थी। क्या कहा? जिस कंपनी को दिया था टेंडर ठीक नहीं था। आज मैं आपको स्टेडियम का बता दूं, 33,000 टन स्टील लगना था, 13,000 टन स्टील लगा है। इसके ऊपर इन्होंने बोल रखा था कि IIT के इंजीनियर से जांच कराएंगे। आज तक जांच की रिपोर्ट नहीं आई। कल स्टेडियम खोलेंगे, स्टैंड भर देंगे, किसी का बच्चा मर गया तो कौन जवाब देगा? आर्यभट्ट साइंस सेंटर अंबाला में अभी बना है, खुला भी नहीं है। अफसर खेमका ने लिख के दे दिया है इसकी बिल्डिंग अनसेफ है, इसको डिमोलिश कर दो, इसमें आदमी नहीं जाना चाहिए। ये है आपके और मेरे पैसे से खिलवाड़। जितनी बार आप देखना कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, उतनी बार लोग खाने को बैठ जाते हैं। जितनी बार गंगा बहेगी उतनी बार लोग नहाएंगे। तो ये हमें तो नहीं मिल रहा। आज पंजाब बदल गया है, दिल्ली बदल गया। मैं तो कह रही हूँ कि इतना बड़ा बदलाव आज हमारे दरवाजा खटखटा रहा है, आप पे और मेरे पे। और मैं आज राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे आज गुरजीत के लिए, कल्ले के लिए, एक चुनाव के लिए वोट नहीं मांग रही हूँ। मैं तो सब युवाओं से कह रही हूँ, सब महिलाओं से कह रही हूँ, इस मुहिम का आम आदमी पार्टी का हिस्सा बनो। कट्टर इनाम ईमानदार पार्टी है। मुझे जब ज्वाइन करा तो मुझे दिल्ली में एक नेता ने हंस के बताया, कहते चित्रा जी हमारे जो MLA है ना, किसी की शादी में जाते ना शगन नहीं देते। मैं तो बड़ी अजीब बात है, तो अच्छा नहीं लगता। कहते MLA है तो लोग शौक में बुलाते हैं, उसके पास पैसा थोड़ा है देने को। वो कहता भाई मैं तो काम करने आया था, जितने पैसे थे उतने ही लगाऊंगा, और जो मेरे पास है काम है, ना मैं लेता ना मैं देता। ये असलियत है। इनके MLA की गाड़ी नहीं बदलती, लेकिन इनके बच्चों के भविष्य बदल गए। इनके MLA के मुफ्त के काम कम होते हैं, लेकिन इनके यहाँ पे बुजुर्गों को मुफ्त इलाज मिलने लगे। आते ही इन्होंने कहा ये पेंशन बंद करो। चौधरी निर्मल सिंह जी कल्ले नेता है पूरे देश में। पंजाब में कानून आया, हरियाणा में उन्होंने 4 में से 3 पेंशन अपनी छोड़ दी, और मनोहर लाल खट्टर जी को लिख के दिया निर्मल सिंह जी ने भी इसे बच्चों के लिए इस्तेमाल करना अगर हो सके। तो बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। आज नहीं, इस चुनाव में नहीं, अपनी वोट डालनी नहीं, डलवानी भी है। चर्चा करो, बात करो। आप देखना 5 साल में पंजाब बदला होगा। हम जिस दिन बटन दबाएंगे ना, हमारी कहानी उस दिन बदलनी शुरू होगी। आज दबाओगे क्या इस गुरजीत को वोट देके बिजली फ्री होगी? नहीं, लेकिन 24 में पक्का हो जाएगा कि होएगी।
इसको आज वोट देके स्कूल ठीक होंगे, लेकिन हवा चल जाएगी, सरकार जाग जाएगी। आज क्या हो रहा है, सब आम आदमी पार्टी से डर रहे हैं। कांग्रेस ने तो पहले ही बोल दिया हम भी 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। भाई दे सकते थे, नियत थी, मंशा थी, तो पहले क्यों नहीं दिया भाई? आज सारे देखना मैनिफेस्टो को कॉपी पेस्ट करेंगे, पर जिसकी नियत नहीं होगी ना, वो आगे चल के कहीं ना कुछ निचोड़ेगा। तो आज आप सब यहाँ पर आए, आशा करती हूँ आम आदमी पार्टी झाड़ू के निशान को आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। आप ज्वाइन भी करेंगे पार्टी, आप समर्थन भी देंगे, वोट डलवाएंगे भी, सिर्फ इस गांव में नहीं, हर जगह। और ये बात सही है, गुरजीत भाई के पास पैसे नहीं है। आम आदमी पार्टी ने जब पहली बार दिल्ली में चुनाव लड़ा था तो लोग ही नहीं आते थे मीटिंग में, कोई टेबल लगाने वाला नहीं था। लेकिन उन्होंने कहा भी हम लोगों के काम करने चले, देखते लोग नेता को देगा कि खुद को वोट दें। तो आप सब आए, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद।